G20 में भारत के समर्थन में गरज पड़े दुनिया भर के देश। सुरक्षा परिषद में जल्द से जल्द की स्थायी सदस्यता की मांग। ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर भारत का मजबूत हो रहा है खेमा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हैं। वो इस मंच का इस्तेमाल भारत की ताकत ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। भारत इस साल G20 ट्रोइका में शामिल है। इसमें भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका है। भारत ने बीते साल इसकी अध्यक्षता की है। इस साल ब्राजील इसकी मेजबानी कर रहा है और अगले साल साउथ अफ्रीका इसकी मेजबानी करेगा। इसी वजह से ये तीनों देश G20 ट्रोइका में शामिल हैं और तीनों मिलकर G20 की भूमिका तय कर रहे हैं। इस साल की मीटिंग में जंग की वजह से दुनिया में पैदा हो रहे संकटों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खासकर ऊर्जा, रासायनिक खादों और भूख से निपटने के मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के मंच से UNSC पर निशाना साधा है, जिसे दुनिया के कई देशों से समर्थन दिया है। ब्राजील ने खुलकर भारत का समर्थन दिया है और भारत को ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर वीटो देने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में खुलकर सुरक्षा परिषद में सुधारों पर जोर दिया। मतलब भारत अब हर मंच पर सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में किस बात पर जोर दिया, ब्राजील ने भारत के समर्थन में क्या कहा, पीएम मोदी ने किन किन नेताओं से मुलाकात की, इस बारे में सब कुछ विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। भारत ने जंग की वजह से पैदा हो रही भूख, फर्टिलाइजर्स पर दिया जोर। पीएम मोदी ने ऊर्जा संकट और UNSC में सुधार का भी उठाया मुद्दा। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत ने G20 में किन किन मुद्दों को उठाया है, जबकि इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए ब्राजील ने क्या कहा है। दुनिया भर में हो रही जंग की वजह से इस वक्त अनाज, फर्टिलाइजर्स और ऊर्जा जरूरतों की दिक्कत पैदा हो रही है। भारत ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है। भारत में भी फर्टिलाइजर्स की किल्लत पैदा हुई थी, जिसे भारत ने रूस से आयात करके खत्म किया है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पहले से ही रूस से धड़ाधड़ तेल खरीद रहा है। दुनिया के तमाम देश अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन भारत अपनी ताकत का खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि G20 को भूख, उर्वरक और ऊर्जा की जरूरतों पर ध्यान देने की जरूरत है। ग्लोबल साउथ देश इस संकट की वजह से मुसीबत में है। इसके अलावा पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ देशों को नेतृत्व देने की भी मांग की है और कहा है कि जिस तरह से बीते साल उन्होंने अफ्रीकी यूनियन को G20 में स्थायी सदस्यता देकर नेतृत्व दिया है, उसी तरह से सुरक्षा परिषद और वैश्विक संस्थाओं में बदलाव की जरूरत है। पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ देशों के विकास पर ध्यान देने पर जोर दिया। भारत इस वक्त ग्लोबल साउथ देशों का नेतृत्व कर रहा है। पूरी दुनिया को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग में दुनिया के विकसित देश हैं, जिनमें अमेरिका, जापान, कोरिया और यूरोपीय देश शामिल हैं, जिन्हें ग्लोबल नॉर्थ देशों का समूह कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो देश हैं जो अभी विकास की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 100 से ज्यादा देश शामिल हैं। ये सारे देश विकासशील हैं। विकसित देशों के द्वारा इन देशों को प्रभावित किया जाता है। ये देश सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर भी पिछड़े हुए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में भी इन देशों में जरूरी सुविधाएं नहीं है। इस वक्त जंग की वजह से ये देश तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। छोटे देश भारत की तरह खुलकर रूस से आयात नहीं कर सकते हैं। भारत ने इसी साल 12-13 जनवरी को ग्लोबल साउथ देशों की वर्चुअल मीटिंग की थी। इसमें 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। भारत इस मीटिंग में ग्लोबल साउथ का प्लान तैयार कर लिया था और अब इसका असर दिख रहा है। भारत ने ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर खुद के लिए सुरक्षा परिषद में मांग तेज कर दी है, जिसे दुनिया भर में समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी इस दौरान
फ्रांस के राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी सहित कई देशों के नेताओं से मुलाकात की और तमाम मुद्दों पर सहयोग की चर्चा भी की। ब्राजील ने भारत की मांग का खुलकर समर्थन किया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने भारत की मांग का खुलकर किया समर्थन। सुरक्षा परिषद की कमियों को किया उजागर और भारत को वीटो के लिए बताया फिट। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को तगड़ा समर्थन दुनिया भर से मिल रहा है। भारत यूएफएससी देशों में भी सेंध लगाने की कोशिश में है, जो लगातार G4 की स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहे हैं। इटली इन देशों का मुखिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने भारत की मांग का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जब यूएन बना था तब इसमें 56 सदस्य थे और अब 156 सदस्य हो चुके हैं। ऐसी हालत में इसमें बदलाव की सख्त जरूरत है। इसमें अफ्रीका, ग्लोबल साउथ के अलावा लैटिन अमेरिकी देशों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जिन्हें हर हाल में जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी जैसे देशों को भी जगह मिलनी चाहिए। ब्राजील G4 देशों में शामिल है और G4 लगातार सुरक्षा परिषद में बदलाव और स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। भारत हर क्षेत्र में तेजी से बढ़त बना रहा है और वो दुनिया की तमाम मुश्किलों में बड़ी भूमिका भी निभा रहा है। ऐसे में उसे नेतृत्व मिलना जरूरी है, क्योंकि हाल ही में दुनिया में हो रही जंग में यूएन और सुरक्षा परिषद कुछ नहीं कर पाए हैं। अभी तक इजराइल को उसके बंधक नहीं मिले हैं और अभी तक जंग भड़की हुई है। वहीं रूस और यूक्रेन जंग भी हर दिन तेज हो रही है। हाल ही में अमेरिका ने कीव को लंबी दूरी की मिसाइलें इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है। वहीं रूस ने जवाब दिया है कि अगर ऐसा होता है तो वो भी तगड़ा पलटवार करेगा। रूस मिसाइलों के मामले में दुनिया में सबसे ताकतवर देश है। ऐसे में अगर यूक्रेन लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो बखेड़ा खड़ा हो सकता है। G20 में लेबनान, गाजा और यूक्रेन में शांति के मुद्दों पर सबसे बड़ा फोकस रहा। जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा ब्राजील ने भूख के खिलाफ एकजुटता पर जोर दिया, जिसे 85 देशों ने समर्थन दिया। भारत भी ब्राजील के साथ इन मुद्दों को उठा रहा है। G20 में वैसे तो पीएम मोदी ने दुनिया के कई बड़े नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात की, लेकिन उनका जोर अफ्रीका पर रहा। इससे साफ संकेत मिलता है कि भारत अफ्रीका में लंबी पारी खेलने वाला है। पीएम मोदी ने इमैनुअल मैक्रों, बाइडेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। भारत ने रक्षा, अंतरिक्ष सहित शिक्षा, स्वास्थ्य और कई मुद्दों पर सहयोग को बढ़ाने का भी मुद्दा उठाया है। इंडोनेशिया, नॉर्वे और पुर्तगाल जैसे देशों के समकक्षों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। भारत दुनिया के हर कोने में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और भारत G20 में मजबूती से अपना एजेंडा रखने में कामयाब हुआ है। उसमें उसने ग्लोबल साउथ के अलावा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के मुद्दे को भी उठाया है। भारत हर हाल में अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहता है। अफ्रीकी देशों को लगातार उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है, लेकिन पीएम मोदी इन देशों को गले से लगा रहे हैं, क्योंकि भारत के लिए अफ्रीका बहुत बड़ी संभावना है। इन देशों के साथ व्यापार करके भारत की इकोनॉमी को बहुत ऊंचाई दिलाई जा सकती है। भारत की ऊर्जा जरूरतों के अलावा कई खनिजों की आपूर्ति यहां से हो सकती है। इसके अलावा भारत इन देशों को भारी निर्यात कर सकता है। इन देशों की रक्षा जरूरतों को पूरा करके मालामाल हो सकता है। तो दोस्तों, भारत की पॉलिसी और मांगों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।